माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इसे चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है। पहली बार 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था और यह पर्वतारोहण के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस चढ़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि किसी भी असंभव चीज को मेहनत, साहस और सही टीम के साथ मुमकिन बनाया जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको परमिट की आवश्यकता होती है। नेपाल सरकार इस चढ़ाई के लिए परमिट जारी करती है, जिसकी लागत लगभग 11,000 अमेरिकी डॉलर होती है। इसके अलावा आपको गाइड, शेरपा, उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, कैंपिंग सामग्री और अन्य खर्चों के लिए भी पैसे देने होते हैं। इस पूरी चढ़ाई की कुल लागत लगभग 30 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है और कभी-कभी इससे भी अधिक। इसमें सभी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे यात्रा, कैंपिंग, खाना और सुरक्षा। इस खर्च के साथ ही पर्वतारोही को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तैयारी भी करनी पड़ती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए सबसे पहले काठमांडू से लुकला तक फ्लाइट लेनी होती है। लुकला का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक की यात्रा शुरू होती है, जो 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बेस कैंप से ही पर्वतारोहियों की असली चुनौती शुरू होती है। बेस कैंप से ऊपर के 4 अलग अलग कैंप्स होते हैं, जिन्हें क्रमशः कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4 कहा जाता है। इन कैंप्स पर रुककर पर्वतारोही खुद को ऊंचाई के हिसाब से अनुकूलित करते हैं और शिखर की ओर बढ़ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है। चढ़ाई के दौरान कैंप 4 के बाद का क्षेत्र, जिसे डेथ जोन के नाम से जाना जाता है, 8,000 मीटर से ऊपर स्थित होता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। यहाँ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रहना लगभग असंभव है। इसके अलावा मौसम का अनिश्चित होना भी एक बड़ी चुनौती है। अचानक तेज हवाएं और बर्फीले तूफान चढ़ाई को खतरनाक बना सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का अनुभव अद्वितीय होता है। जब कोई पर्वतारोही शिखर पर पहुंचता है, तो वह दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होता है। वहां से नीचे देखने पर चारों ओर बर्फ की चोटियां दिखाई देती हैं, जो बादलों के ऊपर तैरती हुई सी प्रतीत होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य एवरेस्ट से देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चारों ओर की चोटियों का दृश्य आपको एहसास कराता है कि आप प्रकृति के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय हिस्से पर खड़े हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना किसी साहसिक सपने से कम नहीं है। इसके लिए पर्वतारोहियों को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तैयार होना पड़ता है। एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले पर्वतारोहियों को छोटे छोटे पर्वतों की चढ़ाई कर अपनी क्षमता को मजबूत करना पड़ता है। शारीरिक तैयारी के साथ साथ उन्हें ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ठंड और कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालने का अभ्यास भी करना पड़ता है। पर्वतारोहियों को अच्छे गाइड और शेरपा की भी जरूरत होती है, जो रास्ते में उनकी मदद कर सकें और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय मई और सितंबर का होता है, जब मौसम अपेक्षाकृत स्थिर होता है। इस समय पर कई पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि इन महीनों में भी मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। पर्वतारोहियों को अपनी शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक शक्ति और संयम का भी परीक्षण करना होता है।
आज के समय में हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट की चढ़ाई का सपना लेकर आते हैं। हालांकि बढ़ती संख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण एवरेस्ट पर चढ़ाई पहले से अधिक कठिन हो गई है। इस चढ़ाई के दौरान कचरा भी एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा कूड़ेदान भी कहा जाता है। इसीलिए पर्वतारोहियों को अपनी यात्रा के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखना और अपने पीछे कचरा छोड़ने से बचना आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ एक ऊंचाई तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की सीमाओं को पार करने और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। यह यात्रा बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। एवरेस्ट पर पहुंचकर आपको सिर्फ अपने साहस की नहीं, बल्कि प्रकृति की महानता का भी एहसास होता है।